नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मज़े में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वह टेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर और एम। इज, आर और एम के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो देखिए, एक तरफ मैंने एक्टिव लिखा है और दूसरी तरफ मैंने पैसिव लिखा है। तो एक्टिव और पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको ठीक से समझ में आ जाए, एक तरफ एक्टिव और दूसरी तरफ पैसिव। देखिए, एक्टिव में मैंने रूल में क्या लिखा है, सब्जेक्ट इज, आर, एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। जैसे वह पेन खरीद रहा है, वह पेन खरीद रहा है, ही इज परचेजिंग अ पेन। वह कॉलेज जा रहा है, ही इज गोइंग टू कॉलेज। तुम कॉलेज जा रहे हो, यू आर गोइंग टू कॉलेज। तुम यहाँ आ रहे हो, यू आर कमिंग हियर। तो ये सारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव। देखिए, वह पेन खरीद रहा है, ही इज परचेजिंग अ पेन। जब हम इसको पैसे में बनाएंगे तो पैसे में क्या होगा, रूल में देखिए, सब्जेक्ट इज, आर, एम, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट। पेन उसके द्वारा खरीदा जा रहा है, तो देखो क्या हुआ, ए पेन इज बीइंग परचेस्ड बाय हिम। कार उसके द्वारा चलाई जा रही है, कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। खाना उसके द्वारा बनाया जा रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हिम। कपड़े उसके द्वारा धोए जा रहे हैं, क्लोथ्स आर बीइंग। अब हम यहाँ पे आर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्लोथ्स बहुत सारे हो गए, तो क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हिम। आइए नेगेटिव देखते हैं एक बार। देखिए, नेगेटिव पे क्या रूल लिखा है मैंने, सब्जेक्ट इज, आर, एम, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। विनोद गिटार नहीं बजा रहा है, विनोद इज नॉट प्लेइंग द गिटार। अगर हम इसको पैसिव बनाएंगे तो देखिए रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इज, आर, एम, नॉट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट। गिटार विनोद के द्वारा नहीं बजाया जा रहा है, द गिटार इज नॉट बीइंग प्लेड बाय विनोद। आपने एक बात नोट की होगी कि हम इसमें बीइंग लगा रहे हैं। बीइंग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। अगर हम यहां से बीइंग हटा देंगे तो फिर ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। तो इस बात का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, जब भी कभी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाएंगे तो उसमें बीइंग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कार मेरे द्वारा खरीदी जा रही है, कार इज बीइंग परचेस्ड बाय मी। फोन मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, फोन इज बीइंग ऑपरेटेड बाय मी। आइए अब समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंटरोगेटिव ए और इंटरोगेटिव बी। देखिए, इंटरोगेटिव ए में क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लिख देंगे, इज, आर, एम, सब्जेक्ट, वी वन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या आप कपड़े धो रहे हो, आर यू वॉशिंग क्लोथ्स। क्या आप नाश्ता बना रहे हो, आर यू प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। क्या आप फोन खरीद रहे हो, आर यू परचेजिंग अ फोन। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंटरोगेटिव ए। जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे दोस्तों, तो पैसिव में देखिए इसका क्या रूल हो जाएगा, इज, आर, एम, सब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे, क्या अंग्रेजी आपके द्वारा सीखी जा रही है, इज इंग्लिश बीइंग लर्न्ड बाय यू। क्या हिंदी आपके द्वारा सीखी जा रही है, इज हिंदी बीइंग लर्न्ड बाय यू। क्या फोन आपके द्वारा खरीदा जा रहा है, इज फोन बीइंग परचेस्ड बाय यू। हाँ, फोन मेरे द्वारा खरीदा जा रहा है, यस फोन इज बीइंग परचेस्ड बाय मी। नहीं, फोन मेरे द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है, नो फोन इज नॉट बीइंग परचेस्ड बाय मी। देखिए, अब इसका इंटरोगेटिव बी, WH फैमिली, इज, आर, एम, सब्जेक्ट, बी वन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। आज हमें 25 दिन लगातार पढ़ते पढ़ते हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप WH फैमिली से तो फैमिलियर हो ही चुके होंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं रूल, WH फैमिली, इज, आर, एम, सब्जेक्ट, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। जैसे, वह कौन सी बाइक खरीद रहा है, विच बाइक इज ही परचेजिंग। अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो देखिए पैसिव में क्या रूल हो जाएगा, WH फैमिली, इज, आर, एम, सब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे, कौन सी बाइक उसके द्वारा खरीदी जा रही है, विच बाइक इज बीइंग परचेज्ड बाय हिम। कार उसके द्वारा कब धोई जा रही है, व्हेन इज कार बीइंग वॉश्ड बाय हिम।
कौन सी कार तुम्हारे द्वारा खरीदी जा रही है? विच कार इज बीइंग परचेस्ड बाय यू। अब आप इन सेंटेंसेस को बनाइए। कपड़े मेरी मम्मी के द्वारा धोए जा रहे हैं, फोन मेरे भाई के द्वारा चलाया जा रहा है, खिलौने मेरे छोटे भाई के द्वारा नहीं खरीदे जा रहे हैं। क्या इंग्लिश तुम्हारे द्वारा सीखी जा रही है? इंग्लिश तुम्हारे द्वारा क्यों सीखी जा रही है? इनको बताइए दोस्तों, और देखो आप ये बन रहा है नहीं बन रहा। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद महेश सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।